हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा बेसिक ग्रामर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को बेसिक नहीं पता होगा तो आप अगर ग्रामर में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने सोचा कि एकदम छोटी इकाई यानी जहाँ से अपना स्टार्ट हुआ, जैसे अपना लेटर, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम देखेंगे लेटर, अल्फाबेट, वावेल्स, कॉन्सोनेंट, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेज, क्लाउजेस, सेंटेंस, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ग्रामर को देखेंगे। अगर ये अपना क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज के आगे चलेगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो आप लोग क्या करेंगे, यहीं से जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं पहले अपना क्या हो जाएगा। जैसे अपना है लेटर, तो लेटर क्या होता है, एक ऐसी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अपना ए, बी, सी, डी, ये सब ऐसी छोटी ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो इन्हें हम लेटर कहते हैं। और उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, इन्हीं लेटर से अपना क्या बनता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, वर्णमाला। अब अल्फाबेट में क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर्स अपने कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जेड तक अपना ये अपना क्या हो गया, अल्फाबेट हो गए। अब इन्हीं अल्फाबेट से निकाल कर हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें से कुछ है लेटर्स जो कि अपना वॉवेल्स होंगे और कुछ है जो अपना कॉन्सोनेंट होगी। अब वॉवेल्स अपना क्या होगा, वॉवेल्स अपना क्या होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें अपना आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। और अपना क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अपना क्या होता है, 21। इसमें 5 होते और जो शेष बच जाता है वही अपना हो जाता है कॉन्सोनेंट। जैसे अपना हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये अपना 21 हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी इकाई अपना क्या होता है, लेटर। अब लेटर अपना क्या होता है, लेटर क्या होता है, एक ऐसी छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो जैसे अपना अब ए से जेड अपना कोई भी आ सकता है, और उसके बाद उसमें इन्हीं लेटर जो होते हैं, इन्हीं लेटर अपना अल्फाबेट बने होते हैं, जो कि इसमें 26 लेटर होते हैं, जो कि अपना होता है ए से जेड तक। और उन्हीं अल्फाबेट से वॉवेल होते हैं, जिसमें अपने 5 वॉवेल आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो शेष 21 बचे रहते हैं वही हो जाता है अपना कॉन्सोनेंट, ए, बी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, डॉट डॉट अपना जेड तक जाएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटर, उसके बाद अपना क्या कहते हैं, अल्फाबेट, वोवेल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये अपना ओवरव्यू था। अब इसको हम लोग लिखेंगे, अगर हम इसको सही रूप से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जिसे अपना लेटर है, तो लेटर हम लोग किसे कहेंगे, अगर हम लिखना चाहें शुद्ध रूप से तो क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और दूसरा अपना क्या है, अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला हम किसे कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में अपने कितने 26 लेटर्स होते हैं, उन्हीं लेटर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। तो अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, इन्हीं लेटर्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला यानी अल्फाबेट कहते हैं। लाइक
अपना कहाँ से हो जाएगा, ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आप लोगों को पता ही होगा। ये अपना हो गया अल्फाबेट यानी वर्णमाला। अब इन्हीं वर्णमाला से कुछ लेटर्स हैं जो कि अपना वावेल्स है, तो इसमें 5 लेटर्स आते हैं। जैसे अपना हो जाएगा ए, ई, आई, ओ और यू, ये अपना वावेल्स हो गया। और जो 21 बचेंगे वो अपना हो जाएगा कॉन्सोनेंट। अब अगर हम कॉन्सोनेंट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसमें 21 यानी 21 लेटर्स आते हैं। अपना क्या हो जाएगा, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब आप ये गिनिए कि 21 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो अपना 21 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो अपना बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटर, अल्फाबेट, वावेल और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे अपना होगा वर्ड होगा, फ्रेज होगा, और फिर क्या हो जाएगा अपना जैसे सेंटेंस होगा, इस प्रकार के। और हम डिफिनीशंस को देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे अपना है वर्ड किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, क्लाउज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसके एक ओवरव्यू को देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इस वर्ड अपना क्या होता है, वर्ड क्या है, लेटर से मिलकर बना होता है। हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि लेटर किसे कहते हैं। अब लेटर क्या होता है, लेटर कई लेटर मिलकर वर्ड बनते हैं। अब जैसे लेटर क्या है, 3-4 लेटर मिलकर अगर कोई भी वर्ड बनाते हैं, जैसे अब एक से अधिक उसमें लेटर्स होंगे। जैसे इसमें अगर हम क्या कहेंगे, अगर इसको कहना चाहें तो हो जाएगा अपना कि अक्षरों का समूह जो एक शाब्दिक अर्थ हो, यानी अगर कोई भी लेटर मिलकर कोई भी वर्ड अगर बन रहा है तो उसका एक अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ है तो अपना हो जाएगा वर्ड, अगर उसका स्पष्ट अर्थ नहीं है तो वो कोई वर्ड नहीं होगा। जैसे अपना हो जाएगा, जैसे हो जाएगा अपना बुक, बुक मतलब क्या हो जाएगा, किताब, इसका अपना एक अर्थ है। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें के बी ओ, यही अपना लेटर्स यही सेम है, लेकिन इसका अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये अपना वर्ड नहीं हो जाए होगा। अब दूसरा अगर मान ले कैट, कैट मीन्स क्या हो जाएगा अपना बिल्ली, इसका एक शाब्दिक अर्थ है। अगर हम इसको लिख दें TAC तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये अपना वर्ड नहीं होगा, ये अपना वर्ड नहीं होगा। जिसका अपना एक स्पष्ट अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है अपना, या वर्ड आप लोग समझ ही गए कि अक्षरों के समूह को हम वर्ड कहते हैं। अब अपना जो वर्ड होता है, इन्हीं वर्डों के समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं, लेकिन उसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और इसका कोई स्पष्ट क्या है, अर्थ नहीं होता, नहीं होता। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें, उसी के हिसाब से आप लोग समझ पाएंगे। और ये अपना क्लाउज जो होता है, ये भी अपना क्या होता है, सेम वही है, वर्डों के समूह को हम लोग क्लाउज कहते हैं। ये क्या होता है, अगर कोई बड़ा सेंटेंस बनता है तो उन छोटे छोटे अपना क्लाउज से मिलकर ही बना होता है, तो उसका एक अर्थ होता है। इसमें अपना क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है। अगर हम एक सेंटेंस दोनों के लिए लेना चाहें तो उसी सेंटेंस के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे राम विल इनवाइट यू इन हिज कॉलेज। अभी अपना एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या है, फ्रेज क्या कह रहा है, इसका जो होता है अपना, इसका एक स्पष्ट अर्थ नहीं होता, और ये अपना क्या है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। तो ये अपना इसमें क्या है, ये अपना हो जाएगा
फ्रेज हो जाएगा। अभी अपना क्या हो जाएगा फ्रेज, क्योंकि ये क्या कह रहा है सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता नहीं, तो इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और दूसरा क्या कहता है क्लाउज, क्लाउज जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे राम विल इनवाइट यू, मतलब राम तुम्हें क्या करेगा आमंत्रित करेगा, तो ये अपना हो जाएगा क्लाउज। क्यों क्लाउज होगा, क्योंकि ये अपना राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और विल इनवाइट अपना हो जाएगा क्या, ये अपना हो जाएगा वर्ब। तो इसका एक शाब्दिक अर्थ भी है, और इस फ्रेज का जो है इसका कोई अर्थ नहीं, स्पष्ट अर्थ नहीं। और सेंटेंस अपना क्या होता है, इन्हीं वर्डों का ऐसा समूह जिसका स्पष्ट अर्थ हो। स्पष्ट अर्थ मतलब जैसे अपना एक क्लाउज, इसका भी अर्थ है। तो ये अपना क्या होता है छोटे छोटे क्लाउज से मिलकर ही सेंटेंस बना होता है। जैसे अपना अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसमें जैसे दो क्लाउज से मिलकर भी सेंटेंस बन सकता है। अगर हम सेंटेंस को देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये भी अपना वर्डों का एक समूह होता है। जैसे अगर हम देखें राम गो टू स्कूल, अभी अपना एक पूर्ण सेंटेंस है, इसका एक शाब्दिक अर्थ जैसे राम गो टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है। अगर हम इसको अगर जैसे दो क्या है अपना क्लाउज को जोड़कर अगर हम सेंटेंस देखना चाहें यानी, तो उसको हम कैसे देखेंगे, जैसे राम इज अ स्मार्ट बॉय, और दूसरा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा राम इज क्लेवर। अब इसको हम एक साथ सेंटेंस में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसे हो जाएगा राम इज स्मार्ट एंड अपना हो जाएगा क्लेवर बॉय। अब जैसे अपना दो सेंटेंस में लिखा, ये अगर हम इसको मान ले क्या हो जाएगी छोटा छोटा सेंटेंस, मतलब एक क्लाउज अगर मान लें इसको दोनों को, तो राम इज अ स्मार्ट बॉय, राम इज ए क्लेवर बॉय, मतलब राम एक स्मार्ट लड़का और राम एक क्या चतुर लड़का यानी चालाक लड़का। अगर हम दोनों को मिक्स करके एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा राम इज स्मार्ट एंड क्लेवर बॉय, मतलब राम स्मार्ट और क्या है चालाक लड़का है। तो इसमें अपना ये अपना हो जाएगा सेंटेंस जो है दो क्लाउजेज को भी जोड़कर बना है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे तो इसको देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना वर्ड, पहला वर्ड है। अगर हम इसको लिखना चाहें शुद्ध रूप से तो क्या लिखेंगे शब्द। तो शब्द क्या होता है अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा लाइक, कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे अपना टेबल, टेबल मीन्स अपना क्या होता है मेज, इसका एक अर्थ है स्पष्ट, तो ये अपना हो जाएगा वर्ड। अगर हम इसी लेटर्स को अगर इस तरह लिख दें BLEA, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये अपना वर्ड नहीं होगा। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे अपना पेन, पेन मीन्स अपना क्या हो जाएगा कलम। तो अगर हम NEP इस तरह लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना वर्ड नहीं होगा। तो इस प्रकार के अपना वर्ड आते हैं। अगर हम इनको और भी एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपना क्या हो जाएगा, जैसे बुक, चेयर, इन बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो अपना लिखना चाहें अपने हिसाब से, जिसका एक स्पष्ट अर्थ हो। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा डेफिनेशन देखेंगे जो कि अपना होगा फ्रेज और क्लाउज के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं फ्रेज। फ्रेज मतलब वाक्यांश। तो फ्रेज हम लोग किसे कहते हैं, ऐसा शब्दों का समूह जिसका अपना क्या है अर्थ अपूर्ण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेज कहेंगे। और इसमें क्या होता है अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ अपूर्ण हो।
तथा सब्जेक्ट और वर्ब भी पूर्ण ना हो तो उसे फ्रेज कहते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। तो फ्रेज अपना क्या है, ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ क्या है, अपूर्ण हो तथा सब्जेक्ट और वर्ब भी पूर्ण ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज। अब इसमें अपना इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ। तो अपना इसमें विथ हिज स्टाफ केम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। तो ये दो अपना क्या है, फ्रेज है, क्योंकि इसका कोई अर्थ जो है पूर्ण नहीं है। जैसे द प्रिंसिपल विथ हिज स्टाफ यानी क्या है, प्रधानाध्यापक और इसमें क्या विथ हिज स्टाफ मतलब उसके क्या है, स्टाफ के साथ आए थे मेरे बर्थडे पर। अब इसमें ऑन माई बर्थडे इसका कोई अर्थ नहीं, अगर इन सबको हटा दिया जाए तो ऑन माई बर्थडे इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसका अर्थ अपूर्ण है, पूरा नहीं है। और इसको अगर इन सबको हटा दिया तो जाए तो इसका भी कोई अर्थ क्या है, पूर्ण नहीं होगा। तो ये अपना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा अपना फ्रेज, ये दोनों हो जाएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम लोग फ्रेज किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि होगा अपना क्लाउज। आइए हम लोग क्या देखते हैं अपना क्लाउज। क्लाउज मतलब क्या होता है, उपवाक। तो उपवाक का यानी क्लाउज हम किससे कहते हैं, जब कोई बड़ा सेंटेंस यानी वाक्य कई क्या है अपना छोटे वाक्य यानी उपवाक्य से मिलकर बना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी उपस्थित होता है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें, जब कोई बड़ा सेंटेंस, बड़ा वाक्य यानी सेंटेंस कई छोटे उपवाक्य मतलब क्लाउज से मिलकर बना होता है और क्या होता है अपना उपवाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी उपस्थित होते हैं इसमें, और इसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब भी होते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक जैसे हो जाए अपना एक उपवाक्य हो जाए, दिस इज द कॉलेज, और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, हियर आई स्टडीड। अगर हम इसको एक सेंटेंस में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडीड। तो ये अपना हो जाएगा, अब ये अपना क्या है, अपना क्या हो जाएगा, क्लाउज हो जाएगा। क्लाउज क्यों हो जाएगा, और इसका क्या है अपना, यह दो छोटे उपवाक्य से मिलकर एक सेंटेंस अपना बना है। अब ये अपना एक उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया। अब इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी है, जैसे अब आई अपना सब्जेक्ट हो गया और स्टडीड अपना वर्ब हो गया, और इसमें भी अपना क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। अब इसमें दिस अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इज अपना हो जाएगा वर्ब। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लाउज हम लोग किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे अपना होगा सब्जेक्ट और क्या देखेंगे, प्रेडिकेट।
आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट हम लोग किसे कहते हैं, जिसके संबंध में अगर बात हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। जैसे मेरे संबंध में बात हो रहा तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। और मेरे बारे में अगर कोई एक्शन यानी कार्य हो रहा तो उसे, उसके संबंध में हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रेडिकेट कहेंगे। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वाक्य में जिसके संबंध में कोई बात कही जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं। जबकि अगर कोई भी सब्जेक्ट, उसके बारे में कोई अगर चर्चा होती तो उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं या कहते हैं तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे अपना यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम गोज टू कॉलेज। अब इस सेंटेंस में क्या है, राम गोज टू कॉलेज, मतलब राम क्या है, कॉलेज जाता है। अब इसमें क्या है, क्या कह रहा है, वाक्य की जिसके संबंध में यानी राम के बारे में बात हो रहा, तो यहाँ अपना राम क्या हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा अपना, जैसे सी रन्स। अभी अपना क्या हो जाएगा, वह दौड़ती है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, सी मतलब वह यानी उसके बारे में बात हो रहा, तो इसमें अपना सी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये अपना प्रेडिकेट जो है अपना, जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे राज वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब राज अपना क्या है, राज के बारे में बात हो रहा, तो यहाँ अपना राज जो हो जाएगा ये तो अपना हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन सब ये राज अपना क्या कर रहा है, क्या उसके बारे में चर्चा हो रही है, ये अपना हो जाएगा प्रेडिकेट। जैसे वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये अपना हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेडिकेट। और हम दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे रिया इज अ वेरी क्लेवर गर्ल। अब अपना जैसे, अब यहाँ रिया के बारे में बात हो रहा तो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा रिया, जबकि इज अ वेरी क्लेवर गर्ल मतलब उसके बारे में चर्चा हो रही, बात हो रही है, तो अपना क्या हो जाएगा, रिया इज अ वेरी क्लेवर गर्ल यानी वह बहुत चतुर यानी चालाक लड़की, तो ये अपना हो जाएगा अपना प्रेडिकेट। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे अगर मेरे बारे में कुछ चर्चा हो रहा है यानी मैं, तो मैं अपना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में अपना क्या आता है, नाउन प्रोनाउन होता है, इसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे डिटेल से। अब इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब आई तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल ये जो अपना प्रेडिकेट हो गया। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस। आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य हम लोग किसे कहते हैं, वर्ड यानी शब्द, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक स्पष्ट अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी आप लोगों को वर्ड बताया किसे हम लोग कैसे कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, शब्दों यानी वर्ड का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे अपना हो जाएगा, द बुक इज ऑन द टेबल,
सी इज रनिंग फास्ट, ही वेंट टू दिल्ली। तो सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका स्पष्ट अर्थ हो। जैसे शब्द अपना क्या है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये सब एक एक अपना शब्द, इन सब शब्दों को अगर हम मिला लेते हैं तो इसका एक अर्थ होता, स्पष्ट अर्थ निकलता है, तो अपना सेंटेंस हो जाए। जैसे अपना द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है टेबल यानी मेज पे रखा है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, सी इज रनिंग फास्ट। अब ये अपना कई सारे वर्ड मिलकर ये अपना सेंटेंस बना, सी इज रनिंग फास्ट, हुआ तेज दौड़ती, इसका स्पष्ट अर्थ तो अपना हो जाएगा सेंटेंस। और दूसरा अपना ही वेंट टू दिल्ली, मतलब वह दिल्ली गया था। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये हमने इस प्रकार आप लोगों को पढ़ाया, जैसे अपना लेटर से संबंधित वर्ड, वर्ड से संबंधित अपना सेंटेंस, ये सब हम एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ाए हैं ताकि आप लोग समझ में आए। और ये अपना ये सब आप लोग अगर पढ़ेंगे आगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, तो इसको आप लोगों को बीच में फील ना हो कि हम लोग किसे क्या कहते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंटेंस एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका नोट्स बनाते हुए चलना है। और इससे पहले हमने कई सारी वीडियो पढ़ाई, जैसे अपना बेसिक्स रिलेटेड अपना मैथ, अगर आप लोगों का मैथ बेसिक कमजोर है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी अलजेब्रा, एलिमेंट्री और ज्योमेट्री को बढ़ाया है। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।